उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबी बताए जा रहे विनय सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोनों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और धमकी देने के आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और उनके साथ इस मामले में कुल 10 लोगों का नाम शामिल किया गया। विवाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के स्वास्तिका सिटी कॉलोनी में हुआ। एफआईआर दर्ज करवाने वाले कौशल तिवारी की तरफ से दावा किया गया कि विनय सिंह स्वास्तिका सिटी कॉलोनी में अपनी जमीन के पास सड़क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने धनंजय सिंह का नाम लेकर लोगों को धमकाने की कोशिश की। हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? आरोप लगाया गया कि विनय सिंह सड़क पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे और रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि स्वास्तिका सिटी कॉलोनी में इसका विरोध कर रहे लोगों ने दावा किया कि वो करीब 20 साल से उस रास्ते का इस्तेमाल आने जाने के लिए करते आए हैं और इसीलिए जब उन्हें बाउंड्री वॉल बनवाए जाने की जानकारी मिली तो वो उसे गिराने के लिए वहां पहुंच गए। इसी दौरान जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक के प्रमुख विनय सिंह अपने सरकारी गनर के साथ वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो गई। ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? भैया फेसबुक पे देखिए, ये है ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज के। बीच में विनय सिंह बातचीत करने और शांति से मामला सुलझाने की बात करते दिखे, लेकिन बाउंड्री वॉल का विरोध करने पहुंचे लोग आग बबूला हो गए। कर रहे हैं। अरे भाई कितना गोली चलाएंगे? चलाइए गोली, आप गोली चलाइए। उन्होंने वहां काम कर रहे मजदूरों को काम करने से रोक दिया और बाउंड्री वॉल के लिए लगाई गई ईंटों को भी गिरा दिया। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के पक्ष के लोग भी भड़क गए और वो भी विरोध करने पहुंचे लोगों से बहस करते दिखे। बात हो रही हालांकि इस दौरान विनय सिंह की तरफ से पहुंचे एक व्यक्ति बातचीत करने और लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसी दौरान विनय सिंह ने अपना आपा खो दिया और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को ठीक कर देने की धमकी दे दी। साथ समझाइए आप। तुम्हें ठीक करूंगा तुम बहुत। झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन स्वास्तिका सिटी कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया कि दारोगा उपेंद्र सिंह ने विनय सिंह की शिकायत पर उन लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। यानी कॉलोनी के लोगों ने दावा किया कि थाने में भी दबाव बनाकर विनय सिंह ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद उन लोगों ने लखनऊ के कमिश्नर से इसकी शिकायत कर दी और लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लिया और सुशांत गोल्फ सिटी थाने के दारोगा उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। कमिश्नर की दखल के बाद इस मामले में कौशल तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में विनय सिंह, ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज जौनपुर, धनंजय सिंह, पूर्व सांसद और विनय सिंह के सरकारी गनर समेत 10 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। आरोप लगाया गया कि विनय सिंह खुद को धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताते हैं। सुशांत गोल्फ सिटी में ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी घर है और जिस सड़क को लेकर झगड़ा हुआ उसे लेकर विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने दावा किया कि उसने नामी कंपनियों के नकली इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक ये नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर अपने नकली उपकरणों को बाजार में बेच देते थे और बताया गया कि पिछले कई महीनों से उनका ये कारोबार चल रहा था। पुलिस ने जब मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक किराए के मकान में छापेमारी की तो वहां से कई कंपनियों के इलेक्ट्रिक उपकरण बरामद हुए, लेकिन जांच में पता चला कि वो सारे के सारे नकली थे। उन पर नामी इलेक्ट्रिक कंपनियों के स्टिकर चिपकाकर उन्हें असली बताया जाता था और आसपास के जिलों में उनकी सप्लाई कर दी जाती थी। दिल्ली और गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पार्ट्स इकट्ठा करते थे और उसको लाकर यहाँ पर असेंबल करते थे और फिर यहाँ से इसे मुजफ्फरनगर ले जाकर वहाँ दुकानों पे बेचा जाता था। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली जूसर, मिक्सर, प्रेशर कुकर, पंखे और गैस चूल्हा समेत कई चीजें जब्त की। उधर राजस्थान के टोंक में पुलिस की टीम ने एक कार से छापेमारी के दौरान 150 किलो विस्फोटक जब्त किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें बड़े पैमाने पर विस्फोटक ले जाने के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी और इसके बाद टोंक जयपुर नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी की गई और उस कार को रोककर तलाशी ली गई। वहां पुलिसकर्मियों ने उस कार की डिक्की को खुलवाया तो सब देखकर दंग रह गए। बताया गया कि खाद की बोरियों में छुपाकर 150 किलो विस्फोटक को ले जाया जा रहा था ताकि पुलिस को शक न हो।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान उस कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 1100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर भी जब्त करने का दावा किया। ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि वो दोनों लोग राजस्थान के बूंदी से विस्फोटक लेकर टोंक आ रहे थे और आशंका जताई गई कि किसी साजिश के तहत एक से दूसरी जगह तक ये विस्फोटक पहुंचाया जा रहा था। टोंक में विस्फोटक ले जाने के आरोप में पकड़े गए वो दोनों आरोपी बूंदी के रहने वाले बताए गए और पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस उनसे ये जानने में जुट गई कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट को कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, पुलिस उनके जरिए उनके साथ जुड़े बाकी लोगों की भी तलाश में जुट गई। इनसे पूछताछ और अनुसंधान जारी और आगे भी इन्होंने किसी प्रकार से पहले कब इन्होंने माल सप्लाई कर रखा है, कहाँ कर रखा है, कहाँ से लेकर आते हैं, इस संबंध में अनुसंधान जारी। अमोनियम नाइट्रेट बेहद खतरनाक माना जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का दावा किया गया था। इधर नए साल से पहले दिल्ली में 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम अंशुल राणा और गंगा प्रसाद और विक्की बताए गए। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। नए साल के मौके पर दिल्ली में दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा के इलाकों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और बड़ी संख्या में गाड़ियों को रोककर चेकिंग की गई। बताया गया कि शराब की तस्करी को रोकने और लोगों की सुरक्षा को लेकर यह अभियान चलाया गया। लोग आराम से सेफ्टी के साथ अपना नववर्ष का आगमन कर पाए, इसके लिए बाहरी जिला पुलिस ने पूरी तैयारी करी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपनी पालतू बिल्ली के लापता होने पर एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने जगह जगह उस बिल्ली के पोस्टर भी लगाए और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की।